नई बुक है, कुछ सवाल पुराने हैं, कुछ नए डाल दिए गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो नए सवाल हैं वो भी कवर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इस रेशियो को हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। अच्छा, दोनों का यूनिट ना सेम होना चाहिए, तो केजी है दोनों के साथ, तो यूनिट सेम ही है। सेम टेबल से कटिंग कर लेंगे, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 4 4 16, 4 4 16, 4 3 आर 12, 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, 4 8 आर 32। ठीक है जी। उसके बाद है ₹25 और ₹75। दोनों क्या है, रुपीज़ ही है, इसलिए कटिंग हो सकती है। 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15। ठीक है। उसके बाद तीसरा है 2/3 रेशो 8/15। 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 24। 2 के टेबल से दोनों काट सकते हैं। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 5 आर 13। अब फिर काट सकते हैं सेम टेबल से, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 3.5 रेशियो 6.5। पॉइंट पॉइंट से कैंसिल, ये आ गया 35 और ये आ गया 65। 5 7 आर 35, 5 1 आर 5, 5 3 आर 15। तो इस तरह ये चारों को हमने सिंपल रेशियो की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। स्टूडेंट टुक 64 मार्क्स इन इंग्लिश। एक स्टूडेंट ने 64 मार्क्स लिए इंग्लिश में, 84 मार्क्स इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में इतने रेशियो निकालो इंग्लिश का कंप्यूटर मार्क्स के साथ। इंग्लिश, दूसरा कौन सा, कंप्यूटर। इंग्लिश में है 84 रेशियो, कंप्यूटर में है, अच्छा इंग्लिश में 64 है और कंप्यूटर में 84। सेम टेबल से कटिंग करेंगे। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16। बस आगे नहीं होती कैंसिलेशन। तो ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ सवाल। अमाउंट वो है 60,000। तो रेशो जो उसने दिया वो लिखना है, वो है 11.9। किसी कोई भी इस तरह का सवाल होगा कि रेशो में डिवाइड करें, तो पहले आपने रेशो लिखना है, फिर आपने लिखना है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 11 + 9, तो ये आ जाएगा 20। अब इनको डिवाइड करने का तरीका ये होता है, अब 2 ब्रदर्स है ना, तो पहले फर्स्ट ब्रदर लिख लो, फिर सेकंड ब्रदर लिखो। फर्स्ट ब्रदर शेयर। इसके लिए क्या होगा, ये रेशो की जो पहली अमाउंट है वो ऊपर, रेशो का सम नीचे, जरब जो रकम डिस्ट्रीब्यूट करनी हो वो। ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे। 60,000 × 11 इक्वल दबाएंगे और डिवाइड बाय 20, तो ये 33,000 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा 2 ब्रदर्स है ना, सेकंड ब्रदर शेयर। अब सेकंड 9 है रेशो में और सम ऑफ रेशो 20 है, मल्टीप्लाई जो अमाउंट है 60,000। ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे और इसका भी आंसर निकाल लेंगे हम।
9 मल्टीप्लाई 60,000 इक्वल दबाएंगे डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा जी 27,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे जब भी सवाल हो कि कोई रकम दी और कहा जाए कि रेशो में डिवाइड करें, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हमने उसका सम ऑफ रेशो करना होता है, तो फिर शेयर में पहली अमाउंट बटा उनका सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी होती है। तो इस तरह आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो द रेशो बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम एंड अकरम ऑन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स 6:5। कहता है असलम और अकरम ने मैथ के सब्जेक्ट में मार्क्स इस रेशो में लिए 6:5 में। उन दोनों के मार्क्स निकालो, अगर उन दोनों का मार्क्स का टोटल 110 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो पहले आ गया हमारे पास मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 110। रेशो क्या है 6:5। भाई सिंपल उसी तरह सम करेंगे रेशो का, सम ऑफ रेशो वो क्या है 6, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब पहले असलम लिखा है तो पहले असलम के मार्क्स, असलम मार्क्स क्या बताया, रेशो की पहली रकम बटा रेशो का सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी होती है। तो कैलकुलेटर से सिंपल कर सकते हैं, वरना ये 11 1 11 10 आएगा, तो 10 6 60 आ जाएगा। अब दूसरा अकरम है, अकरम मार्क्स। तो क्या तरीका होता है, अब अकरम के लिए 5 है, रेशो का सम डिवाइड और बटा जो रकम डिवाइड करनी है वो भी 110 है। फिर करेंगे तो 10 आएगा, 10 5 50। ठीक है जी, तो रेशो वाले क्वेश्चन है, सिंपल से आराम से पहले आपने जो रेशो दी हो उसका सम कर लेना है। फिर जो भी उसने कहा हो, नंबर की कहे हो या नाम कहे हो, पहला नाम उसकी अमाउंट बटा सम मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी हो, इसी तरह इसमें हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4 5 6। इफ द पैरामीटर इज 360 फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पैरामीटर आ गया हमारे पास। जो पैरामीटर का मतलब होता है कंप्लीट बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। अब इनका रेशियो दिया गया हमें, गिवन रेशियो वो है 4:5:6। इसका सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो 4 + 5 + 6, ये आ गया 15। अब बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही पहली साइड के लिए पहला नंबर बटा सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट साइड लेंथ। तो उसके लिए जो रेशियो में फर्स्ट वैल्यू है वो लिखेंगे, ये और ये दोनों सेम है, जो सी मर्जी समझ लें, बटा जो टोटल और मल्टीप्लाई जिस रकम को डिवाइड करना है। तो 4/15 मल्टीप्लाई 360, 15 1 15, 15 2 30, 15 4 60। तो 4 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये आ गया 96। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड साइड के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड साइड लेंथ। उसके लिए रेशियो की दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जो टोटल वैल्यू है हमारे पास। तो 15 2 30, 15 4 60, ये सब में 24 ही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, नीचे सेम है ना, तो कटिंग सबकी सेम ही होगी। तो 120 आ गया। ऐसी अब थर्ड साइड
शेयर। थर्ड साइड क्या है 6 ओवर टोटल है 15 मल्टीप्लाई 360। तो ये कटिंग करने से वही आएगा 24 ही, क्योंकि सेम वही है ना सारा। तो ये आ गया 1 डबल। ले जी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साइडों की लेंथ हमने फाइंड कर ली। टोटल लेंथ पैरामीटर यानी दी गई थी और उनका रेशो दिया गया था। जब भी ऐसा हो कि हमें कोई वैल्यू दी गई हो और उनका रेशो दे दिया गया हो तो हमने यही मेथड इसी तरह अप्लाई करना होता है। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन 6 है। कैश प्राइस ऑफ 1200 डिस्ट्रीब्यूट करें इस स्टूडेंट्स में इस रेशो में और हर किसी का शेयर निकालें। ठीक है, ये सवाल आप खुद करेंगे और मैं भी खुद करता हूं। क्वेश्चन 6 तो टोटल कैश प्राइस वो है 1200। बिल्कुल सेम पैटर्न है ना बच्चों, ऊपर वाला अगर समझ आ गया तो कोशिश करें खुद करें, बाद में सॉल्यूशन देख लें। गिवन रेशियो जो है वो है 1:2:3। इसका सम कर लें, सम ऑफ रेशियो बिल्कुल सेम उसी तरह जमा कर लेंगे। 6 आ गया। अब फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर, फर्स्ट स्टूडेंट शेयर, पहले स्टूडेंट का हिस्सा, रेशो की पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल प्राइस है। 6 2s are 12 तो ये आ जाएगा 200। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट शेयर, दूसरे स्टूडेंट का शेयर, दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू बटा सम ऑफ मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है। 2 मल्टीप्लाई ये कटिंग करेंगे तो 200 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400। ऐसे ही थर्ड स्टूडेंट का शेयर, थर्ड स्टूडेंट शेयर, तो थर्ड के लिए थर्ड वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो वो 6 है और मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है वो कितनी है 1200। 6 2s are 12 तो ये आ गया 200, मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 600। इस तरह ये रकम हमने उनके दरमियान डिवाइड कर दी। सिंपल सा मेथड है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप जैसे माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है A is half old as B and B is as half as old C. Sum of their ages is 105. Find their ages separately. तो ये आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया जी A is half as B, B is half as C. Let C's age, कि जो C की एज है वो है X। ठीक है, लेट जो C है उसकी एज है X। ठीक है, तो A की B का हाफ है, B की C का हाफ है। देन तो अगर C की X है तो फिर B की एज कितनी होगी X का हाफ यानी X बटा 2, और A की जो एज है वो B का हाफ है, तो जो A की एज होगी वो इसका भी हाफ, इसका हाफ करेंगे 2 है ना, और हाफ करें तो 4 हो जाएगी। ठीक है, ये बस कंडीशन है। उसके बाद कंडीशन क्या है, बाई गिवन कंडीशन इन सब की एजेस का जो सम है, सम ऑफ एजेस इज 105।
सम ऑफ देयर एजेस इज 105, यानी तीनों को जमा करेंगे तो किसके बराबर है 105 के। अब नीचे से 4 खत्म करना है, 2 और 4, तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 आता है, सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4x, 4 मल्टीप्लाई x बाई 2, 4 मल्टीप्लाई x बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 105, तो ये 4x, 2 2s आर 4, 4 4 से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 420। ठीक है, तो 4x जमा 2x जमा 1x, ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 420। तो ये 7 उधर जाके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 7 को उधर जाके डिवाइड कर दें, 420 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 60। ठीक है, सो एज ए की एज क्या हमने ली थी x बटा 4, x की जगह 60 रखें तो ये आ जाएगी 15। तो b इज एज, b क्या है x बटा 2, x कितना आया 60 बटा 2 करेंगे तो 30, और c इज एज वो क्या है x कितना है 60, ये लो। अब इन तीनों को जमा करके देखो 105 ही बनती है। ठीक है, तो यही चीज थी जो हमें कही गई थी। ओके, इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। ओके, अच्छा 8 वाला है, a इज 1/3 एज ओल्ड एज b। a जो है वो b का 1/3 है और b हाफ है c का। फाइंड देयर एजेस इफ सम इज 180। बिल्कुल उसी तरह लेट c's एज, c की एज हम कहते हैं कि x है, b उसका हाफ है, b's एज, b उसका हाफ है यानी आएगा x बटा 2, और जो a है वो b का है 1/3, थर्ड 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। असल में ये ऐसे होता है ना, 1/3 का मतलब होता है 3 से डिवाइड, तो ये 6 हो जाता है। कंडीशन बिल्कुल वही है कि सम करेंगे तो 180 आएगा बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, x जमा x बटा 2 जमा x बटा 6 इक्वल टू 180 है। 2 और 6 का अगर हम एलसीएम करें, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, तो ये आएगा 6। सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x, 6 मल्टीप्लाई x बाई 2, 6 मल्टीप्लाई x बाई 6, 6 मल्टीप्लाई 180, 6x काटेंगे तो 2 3 6, 6 6 से गया x, तो ये आ गया 1080। 6 3 9 और 1 10x इक्वल टू 1080। 10 उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, तो अब एजेस अगर हम निकालें तो c की एज x है यानी 108, b की एज x बटा 2 है यानी 108 बटा 2, तो ये कटिंग करेंगे तो 2 5 10, 2 4 8, 54 आ जाएगी। और c के लिए 6 से डिवाइड करना है, 6 6 6 7 48, 6 8 48। ठीक है जी, तो बाकी पुरानी है वो भी देख लें, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि समझ आ रही है कि नहीं। इधर है जी हमारे पास 11, कहता है एक अमाउंट है 4 लाख या 400,000 इनहेरिटेंस है, उसको डिवाइड कर दो। एक विडो है यानी बेवा, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। ठीक है, अमाउंट कितनी है 400,000। ठीक है, तो सबसे पहले है जी विडो।
विडो का मतलब जो औरत बेवा हो गई है, हावंत की डेथ हो गई है, उसको हम आमतौर पर विडो कहते हैं। अगर तो बच्चे मौजूद हों फिर होता है 1/8। ठीक है, 4 लाख का 1/, अगर बच्चे ना हो फिर 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा विडो का शेयर। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 50,000। अब जो बाकी है उसमें से अब ठीक है ये उसको मिल जाएगा। बाकी एक बेटा और 3 बेटियां, तो पहले अमाउंट निकाल लें जो बच गई है। ऐसे ही जैसे 4,50,000 दे दिया, लेकिन रिटर्न में हमें ऐसे लिखना पड़ता है रिमेनिंग अमाउंट 400,000 माइनस 50,000, तो ये 350,000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर सन हो तो उसको 2 मिलता है रेशो, और डॉटर हो तो उसको 1 मिलता है। ठीक है, तो रेशो इन शेयर्स, ठीक है। सन 1 है तो उसका 2 आ गया, उसके बाद डॉटर्स जो हैं वो 3 है, तो 3 दफा 1 आ जाएगा। तो भाई सिंपल है, ये अमाउंट आ गई, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका सम बना लो पहले, सम ऑफ रेशो, तो 2 + 1 + 1 + 1, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटी को कम क्यों मिलता है, और बेटे को देखे सारे मामलात बेटे नहीं करने होते हैं, बेटियों को आमतौर पर मामलात में नहीं डलती, सारे मामलात बाहर के अंदर के बेटे करते हैं, बाकी अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, तो सन शेयर कोमा लगा के ऐसे भी लिख सकते, इसका मतलब होता है उसका। अब बेटे के लिए 2 होता है, सम ऑफ रेशो 5, और अमाउंट जो बच गई है वो कितनी है 350,000। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, 2 × 350,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 140,000, तो बेटे को मिलेगा 1,40,000। अब बेटियां 3 है तो तीनों को 1 मिलेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ईच डॉटर, क्योंकि लहदा तो नहीं निकालना, तो ईच डॉटर का मतलब है हर बेटी को इतना ही मिलेगा। ईच डॉटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा, बेटी के लिए 1 है, सम ऑफ रेशो हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई जो अमाउंट है वो 350,000 है, तो ये 5 7 35 आ जाएगा, 70,000 हर बेटी का शेयर हो जाएगा। जी ये अमाउंट है, कहता है कि जी एक विडो है, यानी इसकी बेवा है, जो बंदा फोत हो गया, तो विडो को 8 मिलता है अगर बच्चे मौजूद हो, तो पहले 1/8 उसका निकाल लिया हमने, फिर रिमेनिंग अमाउंट निकाल ली। जितने बेटे हैं उनके लिए 2 लगाया जाएगा, जितनी बेटियां उनके लिए उनके 1 होगा, तो ये हम रेशो बना लेंगे। फिर आगे तो सिंपल क्वेश्चन की तरह ही करना है, उसका सम ले लेने। अगर ज्यादा सन होते तो यहाँ ईच लिखना था, लेकिन एक ही सन है तो मैंने सिर्फ सन शेयर लिखा। 2 / सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है वो करके ऐसे आंसर निकालना है आपने। इस तरह ईच डॉटर शेयर के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे इसको। ओके जी, इस तरह ये सवाल हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता मिस्टर असगर हैज अ वाइफ, मिस्टर असगर की एक वाइफ है, 2 बेटियां 3 बेटियां। ही ओन्स 5 लाख, उनके पास 5 लाख हैं। ही गिव्स 1/8 टू हिज वाइफ, रिमेनिंग टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द शेयर ऑफ योर अच्छा, इसमें क्या हुआ है, वो मरे फोत नहीं हुए, तो उन्होंने उससे पहले ही कह दिया है कि जो उनका हिस्सा है वो ऐसे शरीयत के मुताबिक वाइफ को 1/8 दे दिया जाए, 2 बेटे और बेटियों को भी दे दिया जाए, बेटों को डबल और बेटियों को सिंगल, यानी शरीयत के मुताबिक। ठीक है जी, फोत नहीं हुए, पहले ही दे दिया।
उसी तरह हम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, बीवी को 1/8 देंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। 2 बेटे हैं तो उनके लिए 2-2 रेशो आ जाएगी, 3 बेटियां तो वो 1-1-1 3 दफा 1 आ जाएगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो अमाउंट जो है हमारे पास वो 5 लाख है, 5 लाख। तो पहले वाइफ का शेयर निकाल लेते हैं, वाइफ शेयर। तो वाइफ के लिए क्या आता है 1/8 मल्टीप्लाई इस अमाउंट को। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8, 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 तो 62,500। ये आ गया जी वाइफ का शेयर। पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे, फिर बच्चों को दे देंगे हम जितने पैसे बचेंगे। रिमेनिंग अमाउंट 5 लाख में से ये वाइफ को चला गया, तो 5 लाख माइनस यही आंसर लिखा हुआ है, यही रकम है। तो 437,500, 437,500। अब पहले रेशो बना लो, रेशो इन सन एंड डॉटर्स। सन्स ज्यादा है ना, 2 हैं, एंड डॉटर्स क्योंकि 3 है शेयर। रेशियो क्या है, 2 बेटे हैं तो उनके लिए 2 दफा 2, 3 बेटियां तो 3 दफा 1। लो जी ये रकम है, ये रेशियो उसने दे दिया। तो आगे तो बच्चों का खेल है। सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो 2 + 2 + 1 + 1 + 1, तो ये आ गया 7। अब सिंपली अब 2 सन है तो हम लिखेंगे ईच सन्स शेयर, ईच सन्स शेयर। तो बेटे के लिए 2 है, सम ऑफ शेयर 7 है, मल्टीप्लाई अमाउंट क्या है 437,500। कैलकुलेटर से कर लेंगे, 437,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया 1,25,000। यानी दोनों बेटों को 1,25,000 मिलेगा। इस तरह ईच डॉटर शेयर, ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का हिस्सा। बेटी के लिए 1 होता है, सम ऑफ रेशियो 7 है, 437,500। तो 437,500 डिवाइडेड बाय 7 62,500 हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, जिसमें 5 लाख अमाउंट थी, वाइफ का शेयर 1/8 होता है। पहले माइनस कर लिया, जितने बेटे हैं उतने 2 लिखेंगे, जितनी बेटियां उतने 1, फिर सम ऑफ, और फिर हर सन के लिए 2 बटा सम ऑफ रेशियो 7 इंटू अमाउंट। इस तरह बेटी के लिए 13 है, कहता 4 पार्टनर्स हैं, उनके इतना प्रॉफिट कमाया है 4385, यानी 4,38,500 एक बिजनेस है। उनका ये रेशो है, तो हर किसी में प्रॉफिट जो है वो है 438,500। रेशो इन प्रॉफिट दिया गया है, रेशो इन प्रॉफिट 3/5, रेशो 1/4, रेशो 2/3, रेशो 4/7। सबसे पहले तो हम इनको सिंपल बना लेते हैं। इसके लिए हम इनके जो नीचे वाली रकमें है इनको हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 4
37। तो जिससे मर्जी कर लें, कोई भी नहीं मिल रहा। 5 1 5, 4 आ गया, 3 आ गया एंड 4 को भी डायरेक्टली पढ़ लो। 4 1 4, फिर 3 1 3 और फिर 7 1 7। ठीक हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 420 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 420 मल्टीप्लाई 3/5 रेशो 420 मल्टीप्लाई 1/4 रेशो 420 मल्टीप्लाई 2/3 रेशो 420 मल्टीप्लाई 4/7। तो पहले इसको 420 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पहले का आ गया 252। दूसरे का 420 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आ गया 105। तीसरे का 420 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 280। तीसरे का आ गया 420 मल्टीप्लाई 4 इक्वल दबाएंगे और फिर डिवाइड बाय 7, तो ये 240 आ गया। ले जी, ये सिंपल रेशो आ गया। आगे तो हमें पता ही है क्या हमने करना होता है, आगे बच्चों वाला ही खेल रहा है। तो ये रेशो आ गया। सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो 252 प्लस 105 प्लस 280 प्लस 240, इनको जमा कर लेंगे। 240 प्लस 280 प्लस 105 प्लस 252, तो ये आ गया हमारे पास 877। ओके जी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब प्रॉफिट है तो पहले फर्स्ट का शेयर, फिर सेकंड का शेयर, फिर थर्ड का शेयर तो ऐसे हम आसानी से कॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन या पार्टनर का प्रॉफिट या शेयर कह लो, उसके लिए ये रेशो की पहली रकम 252 ओवर में सम जो होता है रेशो का मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है 438,500। ठीक है। तो ये कैलकुलेटर 252 मल्टीप्लाई 438,500 इक्वल दबाएंगे तकसीम 877, तो ये आ जाएगा 126,000। ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे सेकंड पार्टनर शेयर या पर्सन शेयर या प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो यार। अब दूसरे के लिए हमारे पास जो रेशो है 105 है, सम ऑफ रेशो 877 है, मल्टीप्लाई वही रकम है 438,500। ठीक है। तो 105 मल्टीप्लाई 438,500 इक्वल बनाएंगे तकसीम 877, तो ये आ गया 52,500। उसके बाद आ जाएगा थर्ड पार्टनर प्रॉफिट या शेयर, कुछ भी लिखते रहो। तीसरे के लिए जो हमारा वो 280 है डिवाइडेड बाई 877 मल्टीप्लाई जो रकम डिवाइड करनी है वो है 438,500। तो 280 मल्टीप्लाई 438,500 इक्वल दबाएंगे फिर तकसीम 877, तो 1,40,000। फोर्थ पर्सन शेयर या पार्टनर शेयर, कुछ भी लिख लो, प्रॉफिट लिख लो, शेयर लिख लो, इनकम लिख लो। तो वो है 240 डिवाइड बाई 877 मल्टीप्लाई 438,500, तो 240 मल्टीप्लाई 438,500 तकसीम 877, तो 120,000।
लेकिन जी इसने कहा कि ये प्रॉफिट है, ये उनके दरमियान रेशो है। रेशो को पहले सीधा करने के लिए हमने इन सब का एलसीएम कर लिया, तो वो आया 420। सबको 420 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सम ऑफ रेशो हमने निकाल लिया। फिर फर्स्ट का शेयर डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट, ऐसे सेकंड का, ऐसे थर्ड का, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 3 हॉकर्स। मैंगो 3 रेडी वाले हैं, बेचने वाले हैं, जो आके वो वाद लगाते हैं ना, बोले लो लोए तो ले लें तुम, वो वाले वो आकर होते हैं। इस रेशो में बेचते हैं। कहता है जो कम से कम उनमें से किसी ने बेचे हैं ना, वो 105 kg है। अब रेशो से पता चल रहा है कि जिसका रेशो 3 है ना, उससे कम बेचे हैं। तो कहते हैं ये बचाओ कह रहा हूँ, कितने मैंगो बिके हैं और दूसरे दोनों ने कितने बेचे। ठीक है, तो गिवन रेशो इक्वल टू है 3:4:5। उसके बाद हमें सम ऑफ रेशो लेना है। सम ऑफ रेशो, ठीक है, 3 प्लस ये रेशो आ जाएगा 3 + 4 + 5, तो ये हो जाएगा 12। तो अब इसमें से लीस्ट कौन सा है? लीस्ट रेशो सबसे कम जो लग रहा है हमें वो 3 है। लग क्या रहा है, नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका फर्स्ट कह लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोल्ड या लीस्ट सोल्ड, LEA, लीस्ट सोल्ड कैसे आएगा? उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल मैंगो होता है। ठीक है, यानी हम सारे सवाल करते आए हैं ना। ठीक है, इधर उसकी वैल्यू निकलती है, इधर उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो होता है और मल्टीप्लाई टोटल। तो एक तो पहले टोटल निकाल लेते हैं इसे। अब लीस्ट सोल्ड उसने बताया कि 105 kg है, तो ये 12 उधर जाके ज़रब हो जाएगा और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से निकल आएंगे जी टोटल मैंगोज। टोटल मैंगोज 3 4 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 105 × 4, तो ये टोटल जी 420। ओए लो जी, इतने मैंगो खा छोड़े लोगों ने, तो इतने मैंगोज बिक गए। अब दूसरे दो रह गए, तो सेकंड सोल्ड, दूसरे ने बेचे, उसका रेशो 4 है बटा सम और टोटल मैंगो ये आगे 20। तो 420 × 4 तक़सीम 12, तो दूसरे ने बेचे हैं जी 140 kg। उसके बाद थर्ड पर्सन सोल्ड, तीसरे बंदे ने या हाकर ने सोल्ड किए, उसके लिए तीसरी रेशो बची है 5 बटा टोटल सम 12 मल्टीप्लाई 420। उसी तरह 5 × 420 कुल दबाया तक़सीम 12, तो 175 खजा ले जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, गिवन रेशो दिया गया था, उसमें कहा था कि जो लीस्ट सोल्ड हुए ना, लीस्ट सोल्ड मैंगो वो है 105 kg। तो टोटल कितने बिके वो भी निकालो और दूसरे दोनों ने कितने बेचे वो भी निकालो। तो इस तरह का सवाल पहले भी आया था। ठीक है जी, लीस्ट सोल्ड उसका रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल। लीस्ट सोल्ड 105 है, ये उधर चली गई, ज़रब होगी, इधर आकर डिवाइड होगी, यहाँ से टोटल मैंगो निकला। सेकंड के लिए उसका रेशो बटा टोटल मल्टीप्लाई टोटल मैंगो। सरा तीसरा बटा सम ऑफ रेशो, और ये क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह हल हो गया।